हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्निंग में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन देखे थे। इससे पहले मैंने आपके बहुविकल्पी के कई वीडियोज में क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि हमारे 110 नंबर तक के क्वेश्चन हो गए थे। ठीक, तो आज हम जो देखेंगे 111 नंबर देखेंगे। तो देखिए, कह रहा है बर्फ का गलनांक होता है। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों द्वारा होता है। पूछ रहा है ऊष्मा का जो संचरण है वो कितनी विधियों द्वारा होता है। तो देखिए, ऊष्मा का जो संचरण होता है वो कितनी विधियों द्वारा होता है? 3 विधि द्वारा। कितनी विधि द्वारा होता है? 3 विधि द्वारा। ठीक, कौन कौन सी विधियां होती हैं? एक तो होता है संवहन। कौन सा होता है? संवहन। ठीक, एक होता है चालन। ठीक, चालन, संवहन, चालन। और जो तीसरा होता है वो होता है विकिरण। ठीक, तीसरा जो होता है वो होता है विकिरण। ठीक, तो ऊष्मा का संचरण 3 विधियों द्वारा होता है। कौन कौन से? संवहन विधि, चालन विधि और विकिरण विधि। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊष्मा के सुचालक हैं। ऊष्मा के सुचालक हैं। तो देखिए, ऊष्मा के सुचालक जो हैं ये आपके कौन कौन से हैं? लोहा भी आपका ऊष्मा का सुचालक है। लोहा भी है, ठीक, तांबा भी है और एल्यूमिनियम भी है। तो ये आपके सभी ऑप्शन है ऊष्मा के सुचालक। तो आपका ये हो जाएगा द नंबर। कौन सा? द नंबर, सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो कौन सा? उस जो प्रकाश होता है किस में पाया जाता है? सूर्य में। ठीक, प्रकाश का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो प्रकाश में पाया जाता है। प्रकाश में सबसे ज़्यादा, मतलब कि सूर्य में पाया जाता है, क्योंकि सूर्य में सबसे ज़्यादा प्रकाश पाया जाता है। ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक मतलब कि अपने आसपास की चीजें। ठीक, तो कौन से हैं? सूर्य, तारे, जुगनू। इन सभी से प्रकाश मिलता है कि नहीं? इन सभी चीजों से हमें प्रकाश मिलता है। जो सूर्य होता है, सूर्य में बहुत ज़्यादा प्रकाश पाया जाता है, और तारे और जुगनू में होता है वो मतलब कि मिनिमम पाया जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पाया जाता, लेकिन प्रकाश इनमें भी पाया जाता है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दीप्त वस्तुएं मतलब कि दीप्त वस्तु नहीं है। निगेटिव पूछा गया है, कह रहा है दीप्त वस्तु नहीं है। तो कौन सा दीप्त वस्तु नहीं है? तो ये हो जाएगा दर्पण जो है ये आपकी दीप्त वस्तु नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं कहलाती हैं। तो कौन सी हैं? दीप्त वस्तुएं। ठीक, दीप्त वस्तुएं जो हैं ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार, बस तथा ट्रक के चालक के पास दाईं ओर एक दर्पण होता है। उसकी सहायता से वह चालक पीछे आने वाले वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है। यह दर्पण है। मान लो जो बस, कार, ट्रक वगैरह चलते हैं इनमें क्या, इनमें दर्पण लगे होते हैं। देखा होगा, इनमें दर्पण लगे होते हैं। ठीक, दोनों तरफ दर्पण लगे होते हैं। तो इनमें वही कहा गया है कि जो दाईं ओर एक दर्पण लगा होता है उसके माध्यम से
जो चालक मतलब चालक जो है पीछे की तरफ मतलब वाहनों को देखता है तो किस दर्पण के कारण पूछ रहा है देख पाता है। ठीक, तो किस दर्पण के कारण देख पाता है? आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण के कारण। किस दर्पण के कारण? उत्तल दर्पण के कारण। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय। कंपन, फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय। मान लो कोई वस्तु है, ठीक, उस वस्तु में जो कंपन होता है तो वही कहा गया है कि एक कंपन में लगा समय पूछ रहा है। एक कंपन में लगा समय कहलाता है, तो क्या कहलाता है? आवर्तकाल। क्या कहलाता है आपका? आवर्तकाल। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग होता है वह दर्पण कहलाता है। जो दाढ़ी होती है मतलब कि दाढ़ी तो सभी लोग जानते होंगे, जो मतलब कि मनुष्य के जो दाढ़ी होती है, ठीक, बॉयस लोगों की जो दाढ़ियाँ होती हैं, वही कहा गया है कि दाढ़ी में जिस दर्पण मतलब कि दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग होता है वह दर्पण कहलाता है। तो वो कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। ठीक, कौन सा कहलाता है? अवतल दर्पण। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है? पूछ रहा है किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। सीधा मतलब कि आभासी भी बनता है, सीधा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है। तो कौन सा ऐसा दर्पण है? तो आपका ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है? ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, उसमें पूछा गया था आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा, और इसमें पूछा गया है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा पूछा गया है। ठीक, तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा? उसमें हुआ था उत्तल दर्पण और इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई किया जाता है, वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई किया जाता है तथा अंदर सतह चमकीला होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? मतलब पूछ रहा है कि दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई किया जाता है तथा अंदर सतह पर चमकीला होता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों, कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई नहीं होता बल्कि चमक तथा अंदर की सतह पर कलई होता है कहलाता है। वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई नहीं होता है बल्कि चमकदार तथा अंदर सतह पर कलई कहलाता है। ठीक, आप नहीं तो रहने दो, इसको भी कर लेते हैं। इस पे आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है वह दर्पण जिसकी बाहरी सतह पर कलई नहीं होता बल्कि चमकदार तथा अंदर की सतह पर कलई होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है वह दर्पण जिसके अंदर की सतह पर परावर्तन की घटना होती है कहलाता है। परावर्तन की घटना होती है कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्त दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति का मात्रक होता है। आवृत्ति का मात्रक होता है तो जो आवृत्ति का मात्रक होता है वो आपका होता है हर्ट्ज। ठीक, ये आपका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? कंपनों की संख्या कहलाती है आवृत्ति। क्या कहलाती है? आवृत्ति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी का क्वथनांक होता है। पानी का क्वथनांक होता है। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना पाया जाता है? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम गर्म करते हैं तो वो ठोस हो जाते हैं अथवा से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं, मान लो कोई पदार्थ है उसे हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक, जब उस वस्तु को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? वो ठोस हो जाती है। कैसी हो जाती है? ठोस हो जाती है। ठोस अवस्था में, मतलब कि ठोस अवस्था में चेंजमेंट हो जाती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो क्या करती है? सीधे गैसीय अवस्था में, फिर वो गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने लगती है। ठीक, वही पूछ रहा है कि इस क्रिया को क्या कहते हैं या इस क्रिया को क्या कहा जाएगा। तो इस क्रिया को क्या कहा जाएगा? ऊर्ध्वपतन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऊर्ध्वपतन कहा जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है पहाड़ के निकट निश्चित दूरी पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि पहाड़ से टकराकर परावर्तित होकर पुनः वापस आती है और पहले उत्पन्न की गई मूल ध्वनि की भांति ध्वनि सुनाई पड़ती है कहलाती है। मान लो पहाड़ के निकट निश्चित दूरी पर, क्या मतलब पहाड़ के निकट मतलब कि पास ही, पहाड़ के मतलब कि कुछ ही दूर पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, जब कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह ध्वनि क्या? पहाड़ से टकराती है। पहाड़ से क्या करती है? टकराती है। उसका पहाड़ से टकराना होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? परावर्तित होकर पुनः वापस, जब वो ध्वनि जब मतलब कि पहाड़ों के बीच थोड़ी दूरी पर जब आवाज करेंगे तो वो पहाड़ से टकरा कर क्या होती है? पुनः वापसी आती है। ठीक, और पहले उत्पन्न की गई ध्वनि की भांति ध्वनि सुनाई, मतलब उसी प्रकार सुनाई देती है। ठीक, कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? हो जाएगी प्रतिध्वनि। क्या हो जाएगी? प्रतिध्वनि। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव का कान एक निश्चित सीमा के बीच की आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है। जो मानव के कान होते हैं, ईयर, ठीक, जो मानव के ईयर होते हैं तो वो कह रहा है कि एक निश्चित सीमा के बीच की आवृत्ति, मतलब कि वो किस सीमा तक सुन सकती है पूछ रहा है। ठीक, तो किस सीमा तक सुन सकती है? ये हो जाएगा आपका 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बीओडी द्वारा होता है। जो बीओडी होता है इसके द्वारा क्या होता है? तो बीओडी द्वारा क्या होता है? जल प्रदूषण का मापन। बीओडी द्वारा जल प्रदूषण का मापन किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है, तो क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ पूछ रहा है तो क्या होता है? पृथ्वी का गर्म होना। पृथ्वी का गर्म होना। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है
ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, कौन कौन सा हो जाएगा आपके, उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, दक्षिणी ध्रुव को बर्फ पिघल जाती है, मतलब उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, दक्षिणी ध्रुव की भी बर्फ पिघल जाती है। तो इसका मतलब आपके दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, तो हो जाएगा सा नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा ओजोन परत को कहते हैं, ओजोन परत को कहते हैं, तो ओजोन परत को क्या कहते हैं, जीवन रक्षक परत कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन रक्षक परत कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा ओजोन परत के क्षरण का कारण है, तो क्या होता है, फ्लोरोकार्बन। क्या होता है, फ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दाब का सूत्र होता है, दाब का सूत्र है, तो दाब का क्या सूत्र होता है, P बराबर F/A, P बराबर F/A। क्या हो जाएगा, ये दाब का सूत्र हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है पास्कल मात्रक है, पास्कल मात्रक है, तो पास्कल मात्रक क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा, दाब का। ठीक, जो पास्कल मात्रक है वो किसका मात्रक, दाब का हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं, तो कितनी विधियां होती हैं, आगाज से रगड़ने से, फूंक मारने से, तारों को खींचकर छोड़ने से, तो क्या हो जाएगा, सभी से, मतलब कि सभी से ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी, तो ये आपका दा नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा घनिष्ठ। क्या हो जाएगा, घनिष्ठ हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक ईंधन है, आधुनिक ईंधन है, तो आपका जो आधुनिक ईंधन है ये क्या कहलाएगा, LPG पेट्रोल। क्या कहलाएगा, LPG पेट्रोल कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मनोरंजन के साधन हैं, मनोरंजन के कौन कौन से साधन है पूछ रहा है, तो देखिए वीडियो गेम, ये भी आपका मनोरंजन का साधन, कंप्यूटर, ये भी आपका मनोरंजन, और टेलीविज़न, ये भी आपका मनोरंजन का साधन है, तो ये आपका हो जाएगा दा नंबर सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता, जो स्वस्थ मनुष्य होता है जिसके अंदर बीमारी कोई नहीं होती है, वो पूर्णतया स्वस्थ है, तो उसके अंदर का ताप पूछ रहा है, तो उसके अंदर का ताप कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो आज की क्लास थी हमारी यहीं तक थी, और हमारे जो बहुविकल्पी मतलब कि क्वेश्चन है वो आपके समाप्त हो गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।